हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक कोर्स। ये हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमने डेराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में के बारे में पढ़ा था। हम ये जान रहे हैं कि फंडामेंटल पैरामीटर ऑफ ट्रैफिक फ्लो होता क्या क्या है। तो उसमें हमने ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर लिया है, स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया है, फ्लो के बारे में डिस्कस कर लिया है, डेंसिटी एंड डेराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा अगला और लास्ट फंडामेंटल पैरामीटर ऑफ ट्रैफिक फ्लो का जो टॉपिक है वो है टाइम स्पेस डायग्राम। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि टाइम स्पेस डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से हम इस ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। तो हमारा टाइम स्पेस डायग्राम क्या है, अगर हम डेफिनेशन वाइज चलें कि टाइम स्पेस डायग्राम क्या है, तो टाइम स्पेस डायग्राम इज कन्वीनियंट टूल इन अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। इट शोड अ ट्रैजेक्टरी ऑफ व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल प्लॉट। दिस स्पेस टाइम स्पेस डायग्राम कैन बी प्लॉटेड फॉर सिंगल व्हीकल एज वेल एज मल्टीपल व्हीकल्स। अब देखो टाइम स्पेस डायग्राम है क्या, ये एक बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट टूल है। किस लिए कन्वीनियंट टूल है, जिस मतलब इसके थ्रू हम मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स को ट्रेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ व्हीकल को ट्रेस करते हैं। उसके बाद क्या इसमें कहा कि इसका काम क्या होता है, ये वर्क किस तरीके से करता है। ठीक है, तो ये ना एक एज अ टू डायमेंशनल प्लॉट, ठीक है, टू डायमेंशनल प्लॉट मतलब क्या, एक्स और वाई, ठीक, एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे हम टाइम लेकर के चलते हैं और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लेकर के चलते हैं। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, टाइम स्पेस मतलब क्या, कि ये टाइम और स्पेस से रिलेटेड कोई डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें जो हम टू डायमेंशनल प्लॉट तैयार करते हैं, जो हम टू डायमेंशनल प्लॉट जो तैयार करते हैं, तो उसमें एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रख करके चलते हैं और वाई एक्सिस पे हम क्या रख करके चलते हैं, डिस्टेंस को रख करके चलते हैं। तो ये टाइम और डिस्टेंस के रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, ये उस तरीके का डायग्राम है। ठीक, और टाइम स्पेस डायग्राम जो है हम उसको सिंगल व्हीकल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं और मल्टीपल व्हीकल्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम जानेंगे कि सिंगल व्हीकल के लिए टाइम स्पेस डायग्राम किस किस तरीके से बन सकता है और मल्टीपल व्हीकल के लिए टाइम स्पेस डायग्राम हमारा किस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सिंगल व्हीकल के बारे में कि सिंगल व्हीकल में हमको क्या पढ़ना है। टेकिंग वन व्हीकल एट अ टाइम, analysis can be carried out on the position of vehicle with respect to time. This analysis will generate graph which gives the relation of its position on a road straight relative to time. मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिंगल व्हीकल की बात करें तो जब हम एक टाइम पे एक व्हीकल लेंगे, ठीक है, और उसका हम एनालिसिस करेंगे, तो उसका एनालिसिस हम व्हीकल का टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से कर सकते हैं कि व्हीकल की पोजीशन टाइम के हिसाब से क्या है। सपोज कि हमने टाइम अगर 1 यूनिट लिया और पोजीशन वेक्टर जो है इसका, वो भी हम कितने यूनिट ले रहे हैं, 1 यूनिट। तो इससे रिलेट करके हम अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं या फिर अलग अलग तरीके से पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे सिंगल व्हीकल का। ठीक है, अब यहाँ पे हम यही चीज करेंगे कि एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे उस डेटा के बेसिस पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब ये ग्राफ जो होगा वो किस तरीके से होगा कि ये ग्राफ डिस्टेंस एक्स और टाइम टी के बीच का ग्राफ होगा। ये हमें ऊपर के डेफिनेशन के हिसाब से ही समझ में आ रहा है कि पोजीशन और टाइम से रिलेट है ये ग्राफ, रिलेटेड है ये ग्राफ। ठीक है, क्या बता रहा है कि हम एक ग्राफ जनरेट करेंगे। ठीक है, जो क्या होगा, रिलेशन देगा, किस किस चीज के बीच में रिलेशन देगा, तो पोजीशन ऑफ द व्हीकल का और किसके साथ रिलेशन देगा, पोजीशन ऑफ द व्हीकल का, तो वो टाइम से रिलेट करके व्हीकल का पोजीशन मतलब पोजीशन देगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ होगा, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ जो है वो किस चीज के लिए बनेगा, तो डिस्टेंस एक्स इंटू वर्सेस टाइम टी के लिए ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा क्या कि देखो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे ना एक्स टी का, मतलब क्या, उससे पहले हम जानते हैं कि एक्स जो हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा और टाइम टी हो जाएगा। एक्स विल बी अ फंक्शन द पोजीशन ऑफ व्हीकल फॉर एवरी टी अलॉन्ग रोड। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पोजीशन पे एवरी टी के लिए, मतलब क्या कि अगर हम टाइम पर सेकंड लेकर के चलते तो हर सेकंड, 1 सेकंड के बाद क्या पोजीशन था, उसके अगले 1 सेकंड मतलब 2 सेकंड के बाद उस व्हीकल का क्या पोजीशन था, तो हर टी के लिए एक्स क्या होगा ये हम इस ग्राफ के थ्रू जानेंगे और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब ट्रेजेक्ट्री होता क्या है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री जो होता है ना वो 1 डायमेंशनली क्लियर इमेज हमें देता है। ठीक है, क्लियर इमेज देता है और क्लियरली समराइज करता है कि उस किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल का
क्या वहाँ पर मोशन रहा होगा, वो समराइज करता है उस चीज़ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो हम अब वन बाय वन ये देखेंगे कि हम किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सिंगल व्हीकल में और फिर मल्टीपल व्हीकल में। देखो अब ये सिंगल व्हीकल के लिए 2 ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो पहला ग्राफ में हमें क्या मालूम चल रहा है कि ये लाइन जो है ना हमारी पहले ग्राफ में हमें ये मालूम चल रहा है कि एकदम स्मूथ है, ठीक है। ओरिजिन से रिलेट होकर के एकदम यूनिफॉर्मली ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये अब जब यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ जा रही है तो इससे हम क्या कह सकते हैं इस ग्राफ के बारे में कि जो डिस्टेंस x है, मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस x है ये टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है ना। मतलब अगर हम देखें कि इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें 1 1 2 2 3 3, तो ये सारे ही पोजीशन पे आ करके ना एक साथ मिलेगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मोशन ऑफ द व्हीकल है वो कैसा मोशन है, वो एकदम स्मूथ मोशन कर रही है व्हीकल किसी भी रोड पर, ठीक है। तो इससे समझ में अगर हम पढ़ें इस ग्राफ का मतलब जो होगा क्या होगा कि द डिस्टेंस x गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एज टाइम प्रोग्रेसेस। मतलब क्या कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वो ओरिजिन से एकदम स्मूथली आगे की तरफ इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। द व्हीकल इज मूविंग अलॉन्ग स्मूथ कंडीशन अलॉन्ग द रोड वे। अब इससे हम क्या समझ में आ रहा है कि जिस रोड पे ये गाड़ी चल रही है वो टाइम के साथ साथ एकदम स्मूथली मूव कर रही है। अब हमारे आते हैं हमारे दूसरे ग्राफ पे। दूसरे ग्राफ में अगर हम ग्राफ देखें तो हमें ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी एक रोड वे पे ये एकदम स्मूथली इस पोजीशन तक पहुंची। अब इस पोजीशन तक पहुंचने के बाद इसने क्या किया, अपना डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट को चेंज कर लिया। सपोज कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही थी तो अब ये इस डायरेक्शन में आने लगी। इसमें कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर हम अगर इसको बाय वर्ड देखें तो बाय वर्ड हमें क्या समझ में आएगा कि द व्हीकल एट फर्स्ट मूव विथ स्मूथ पेस आफ्टर रीचिंग अ पोजीशन रिवर्स इज डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। ये हम कह सकते हैं इससे मतलब क्या कि स्मूथ पेस से एक जगह तक पहुंची किसी भी एक पोजीशन पे और एक पोजीशन पे पहुंच करके इसने क्या किया, अपने मूवमेंट को रिवर्स कर लिया। मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट है ये इसने रिवर्स कर लिया। देखो आ जाते हैं हम अपने लास्ट ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है किसके लिए, सिंगल व्हीकल के। जो लास्ट ग्राफ हमने प्लॉट किया है उसमें ये हम इस ग्राफ से हमको क्या मालूम चलता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो कि एक ग्राफ ये एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राफ में व्हीकल जो हमारा वो मूव कर रहा है और इन बिटवीन ये वाला जो लाइन है, ये लाइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो टाइम था, इस टाइम में हमारा व्हीकल स्टॉप हुआ था, ठीक है। क्योंकि टाइम तो स्टॉप होगा नहीं। एक बार हमने टाइम स्टार्ट कर दिया तो टाइम 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड या फिर जो भी हमारा टाइम यूनिट है उसके हिसाब से बढ़ते जाएगा। बट अगर हमारा व्हीकल स्टॉप हुआ था तो ये जो है यहाँ पर हमको शो कर रहा है। अब आज हम जानते हैं कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया इसमें हम क्या क्या चीज़ शो करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या शो किया कि जब स्टीपी इंक्रीज होगा, बहुत स्टीपी इंक्रीज होगा, ठीक है, किसी भी सेक्शन में, तो ये क्या दिखाएगा, रैपिड एडवांसिंग व्हीकल। मतलब क्या कि बहुत तेजी से गाड़ी एडवांस हुई है, ठीक है। अब दूसरा हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है, ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है वो क्या दिखाएगा, रुकी हुई है गाड़ी। मतलब क्या, इस तरीके का ये जो है हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या दिखा रहा है कि गाड़ी रुकी हुई है। वाइल शैलो सेक्शन शो स्लो मूविंग व्हीकल, और जो शैलो सेक्शन होगा वो क्या शो करेगा कि व्हीकल जो है हमारी स्लो मूविंग है, ठीक। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या शो कर रहा है कि हमारे व्हीकल का जो मतलब मूवमेंट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूवमेंट है। लास्ट हमको क्या देखना है कि जो कर्व सेक्शन होते हैं, जैसे इस तरीके का जो कर्व सेक्शन होगा, वो कर्व सेक्शन क्या शो करेगा कि गाड़ी जो है हमारा व्हीकल जो भी हमारा वो एक्सेलरेट हुआ है या फिर डी एक्सेलरेट हुआ है। अब वो डी एक्सेलरेट के लिए ये कन्वेक्स अपवर्ड और एक्सेलरेशन के लिए वो कन्वेक्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मल्टीपल व्हीकल्स पे। तो हमने ये पढ़ा कि मल्टीपल व्हीकल्स क्या होता है। हम जो टाइम स्पेस डायग्राम पढ़ रहे हैं अब हमको जानना है मल्टीपल व्हीकल्स क्या होता है। तो देखो मल्टीपल व्हीकल्स
किस लिए हम यूज़ करते हैं। मल्टीपल व्हीकल्स के यूज़ से ना हम अलग अलग तरीके के जो हमने फंडामेंटल पैरामीटर्स पढ़े थे, ठीक है, जैसे स्पीड हो गया, जैसे डेंसिटी हो गया, जैसे वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं मल्टीपल व्हीकल्स के थ्रू। और इससे जो हमें डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। याद अगर करो डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, तो स्पेस हेडवे, टाइम हेडवे, ये था डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फिगर, तो फिगर हमारा ये है, ठीक। फिगर में अगर हम देखें, अगर हम बात करें अभी इन 4 व्हीकल्स की, ये जो लाइन क्रिएट, देखो ये जो होता है ना, इस पोर्शन को हम स्पेसिंग कहते हैं, किसी भी 2 लाइन के बीच में इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्पेसिंग। अगर हम इसकी बात करें तो हम ये जो टाइम टी है, इस टाइम टी के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो x1 और x2 के बीच में क्लियरली हमको 1 2 3 4 ये 4 व्हीकल पता चल रहे हैं। अब हमको इसके बारे में जानना है कि ये होता क्या है, ठीक है। अब अगर हम इधर देखें, ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम फिगर, जो फिगर है हमारा वो क्या शो कर रहा है, टाइम स्पेस डायग्राम। ये जो है ना, ये जो हमारा डायग्राम है, ये क्या शो कर रहा है, टाइम स्पेस डायग्राम। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं टाइम स्पेस डायग्राम होता क्या है। तो टाइम और डिस्टेंस के बीच का जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, हम उसको कहते हैं टाइम स्पेस डायग्राम, ठीक है। तो ये टाइम स्पेस डायग्राम है, ठीक है। ये टाइम स्पेस डायग्राम में हमको क्या पता चल रहा है। अगर हम डेफिनेशन वाइज चले तो डेंसिटी क्या था, अगर हम याद करें, जो हमने डेंसिटी में पढ़ा था, तो नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ, है ना, यही था ना हमारा क्या बोलते हैं, डेंसिटी, नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ। तो अब अगर हम इस ग्राफ में आ जाएं, ठीक है, अब यहाँ पर ये x1 और x2 ये पोर्शन है, एक रोड का हमने कट किया, x1 x2, ठीक है। अब अगर हम टाइम t पे देखें, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन जा रही है, टाइम t है ये, ठीक है। इस टाइम t पे ये x1, ये जो हमारा x1 हो गया, ठीक है, और ये है हमारा x2। अब अगर हम देखें तो x1 और x2 के बीच में टाइम t पे नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम चलेंगे तो बाय डेफिनेशन हमने क्या जाना है कि डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी इज नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, जो हमारे रोड का लेंथ है। तो रोड का लेंथ x2 माइनस x1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ व्हीकल 1 2 3 4, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं स्पेसिंग, ठीक है। ये ग्राफ जितने भी हैं, जो भी हमने आज पढ़ा है, ये हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड कर देंगे, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें बाय डेफिनेशन, हमने जो पढ़ा है कि डेंसिटी इज नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब अगर हम बाय फॉर्मूला आ जाए तो इस ग्राफ के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि 4 व्हीकल था, ठीक है। तो डेंसिटी इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, 4 व्हीकल बाई x2 माइनस x1, ओके। तो अब हम जानेंगे कि वॉल्यूम के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं यूजिंग टाइम स्पेस डायग्राम, ठीक है। तो फिर से हम आ जाते हैं अगर अपने फिगर पे, ये हमारा फिगर था, ये हमारा डायग्राम था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा ये एक है क्या, T1, और ये क्या है, T2, एज यहाँ पे मेंशन है, ये T1 और ये T2 है। अब T1 और T2 के बीच में अगर हम देखें तो ये T1 और T2 के बीच में जो व्हीकल्स क्रॉस किए हैं, ठीक है, x डिस्टेंस पे, ये जो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लिया, ये x एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अब देखो ये x को कौन कौन सा व्हीकल क्रॉस करके गया T1 और T2 के बीच में। तो अगर हम देख ले, ये एक व्हीकल था जो क्रॉस किया था T1 T2 के बीच में, ये एक दूसरा व्हीकल था, ये T1 T2 के बीच में क्रॉस किया था, और ये एक तीसरा व्हीकल था, बाकी ये नहीं है, ठीक है। तो ये 3 व्हीकल्स हो गए हमने जो काउंट किया। अब अगर हम बाय डेफिनेशन आते हैं, ये ग्राफ हो गया, अब हम बाय डेफिनेशन अगर आए तो बाय डेफिनेशन हमने ये जाना है, ठीक है, कि वॉल्यूम होता क्या है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज नंबर ऑफ व्हीकल काउंटेड फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, मतलब ये T1 से T2 के बीच ये हमने इंटरवल ऑफ टाइम मान लिया, तो जो भी इस T1 से T2 के बीच एक पोजीशन से होकर के एक पॉइंट से होकर के जितने भी व्हीकल्स गुजरेंगे, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ व्हीकल है T1 और T2 के बीच में, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 3 व्हीकल्स डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। होप के आपको ये समझ में आया होगा जो भी आज हमने पढ़ा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे इंस्टाग्राम पर जा कर के देख लें जो भी ग्राफ्स हमने वहाँ पर पोस्ट करे हैं।